आइंदा 4 साल के लिए दुनिया क्रिकेट पर किसकी होगी हुक्मरानी, फैसला आज हो जाएगा। अहमदाबाद में आलमी कप के फाइनल का मेला सजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। कैंगरूज और भारतीय सूरमा टकराने को तैयार। 1,32,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं होगी। अरबों शायकीन को मैच का शिद्दत से इंतजार। नाकाबिले शिकस्त भारत के तरकश में कोहली, शर्मा और केआर राहुल, जबकि बॉलिंग में मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जैसे तीर। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल, वार्नर, मार्श बल्लेबाजी में, जबकि बॉलिंग में स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस और एडम जंपा किसी भी वक्त बाजी पलटने की सलाहियत रखते हैं। कई रिकॉर्ड्स टूटे, कई नए नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत बने। जनूबी अफ्रीका के 428 एक इनिंग्स का सबसे ज्यादा टोटल। डी कॉक 4 सेंचुरीज, कोहली 711 रन, रोहित शर्मा 28 छक्कों के साथ टॉप छक्केबाज करार। फखर जमान 11 छक्कों के साथ टूर्नामेंट के सबसे नुमाया नाम। मोहम्मद शामी 23 विकेटों के साथ बेस्ट बॉलर करार। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच से कबल शायकीन एयर शो से महजूज होंगे। पहली इनिंग में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग के बाद गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग के ड्रिंक ब्रेक में लेजर और लाइट शो होगा। मैच के अख्ताम पर आतिशबाजी भी की जाएगी। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, ताहम इंतखाबात बर वक्त कराने का मुतालबा भी कर दिया। बोले, इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई भी कर दी। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा, वोट की इज्जत का नारा लगाने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। वो पार्टी पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। तब्दीली का नुमाइंदा कहने वालों ने तबाही की। बिलावल भुट्टो के बयानात पर मुखालफिन भी भड़क उठे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल 70 साल बुजुर्ग से गाइडलाइन ना लें। शेख रोहेल बोले, बिलावल अपना मशवरा पहले घर में दे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने आसिफ अली जरदारी को 70 साल का मानने से ही इनकार कर दिया। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा मार्च आज होगा। खवातीन और बच्चे भी शरीक होंगे। गजा मार्च का आगाज 1 बजे कैंपस पुल पंजाब यूनिवर्सिटी से होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक क़यादत करेंगे। गजा में सेहूनी दरिंदगी इंतहा को जा पहुंची। जंगी तैयारों ने चप्पे चप्पे को खून में नहला दिया। जबालिया का स्कूल भी इसराइली दरिंदगी का निशाना बन गया। बमों की बरसात से 300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इसराइली फौज की जानिब से गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी जारी है। 24 घंटे के दौरान अस्पताल में मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइल का लबनान की सरहद पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फजा में आलूदा जर्रात की मिकदार 300 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आज कराची दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड। लाहौर में सांस और खांसी के मरीज बढ़ने लगे। पेशावर और रावलपिंडी में भी शदीद आलूदगी बरकरार। मुल्क में सर्दी जोबन पर आने लगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फ सफेदी फैलाने लगी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल, डिचकोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में हद निगाह बेहद कम हो गई। कराची में पारा 16 डिग्री तक गिर गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। मजीद 3000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,36,000 अफराद की वापसी हो चुकी। अमरीकी हाउस कमेटी बराए खारजा उमूर के बड़े इंकशाफात। कमेटी चेयरमैन माइकल मैकॉल कहते हैं, इमारात इस्लामिया TTP को पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह करने में मदद फराहम कर रही है। अमरीकी इनखला के बाद $7 अरब का दिफाई सामान अफगानिस्तान में रह गया। पेंटागन का इंकशाफ।
पाक भारत जंग 1971 मेजर अनीस अहमद खान शहीद की बहादुरी की कहानी। दरियाए कुबाडिक के करीब मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन किया, दुश्मन की मरकजी पोजीशन तक जा पहुंचे। भारतीय फौज के मुहासरे के बावजूद हथियार ना डाले, 50 जवानों के हमरा जामे शहादत नोश किया। लाहौर में सगिया रोड के करीब डंपर ने वैन को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। अस्पताल में कई जख्मियों की हालत नाजुक। थरपारकर के इलाके नौकोट डेप्लो रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर उलटने से आग भड़क उठी। ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। शनाख्त शकील अहमद और रजब के नामों से हुई। गुजरांवाला से अगवा होने वाला शहरी फैजाबाद में कत्ल। 55 साला मकतूल की शनाख्त मुश्ताक के नाम से हुई। गुजरांवाला पुलिस गाड़ी के ट्रैकर की मदद से इस्लामाबाद पहुंची। मुग़वी कत्ल हो चुका था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनक़लाबी इक़दाम। अगले साल 200 बसें मुल्क में लाएंगे। जनरल मैनेजर डेवो एक्सप्रेस शहरियार हसन की बोल के प्रोग्राम भोपाल में गुफ्तगू। कहा, फ्यूल इंपोर्ट बिल पाकिस्तान में बड़ा बोझ है। इलेक्ट्रिक बसें छोटे रूट्स पर शुरू कर रहे हैं। 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। 6 रोज में 2251 मुकदमात दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। कराची में एमडी कैट के इम्तिहानात। एक्सपो सेंटर के बाहर शदीद रश, अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। 3 किलोमीटर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तलबा और वालिदैन सख्त परेशान। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी हजारों तलबा इम्तिहानात में शरीक। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बच्चों के आलमी दिन के मौके पर वॉक में शिरकत। वॉक का इनेकाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निशान पाकिस्तान सीव्यू पर किया। मकबूल बाकर ने कहा, हम उन बच्चों को वापस स्कूल लाएंगे जो स्कूल छोड़ चुके। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आसिफ महमूद और बिलाल हसन शामिल। 35 पाकिस्तानी शहरियों की चीन से हांगकांग स्मगलिंग में मुलविस। सर्दियों की मरगूब सौगातों में शकरकंदी का अनोखा जायका। इस्लामाबाद के शहरी शकरकंदी के मजे उड़ाने लगे, सर्दी को दूर भगाने लगे। इंग्लैंड के शहरी का शानदार स्टंट, पिकअप ट्रक को 2 पहियों पर चलाया, तंग जगह से गुजार कर दिखाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम पाया। और मिस निकारागुआ बन गई मिस यूनिवर्स। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हसीनाएं दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। मुकाबले में 84 मुमालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।